Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to solve lead code problem of the day. And right now I'm not going to tell कि कौन से concept पर based है because when I read the question initially तो मुझे एक अलग ही approach hit किया जो कि TLE दे रहा था when I tried to submit it. तो पहले मैं उस approach की तरफ लेके जाऊंगी. After that I'm going to explain the correct approach. So let's read the question first. So question says that you are given a positive integer days. हमारे पास एक days given है like about certain thing. Now it is representing the total number of days an employee is available for work starting from day one. तो basically जो day है it is starting from one. We can't take it from zero. Now then you're also given a 2D array meetings of size n where meetings I is containing of two entities. First is start I and the second is end I. So basically ये जो meeting array है ये जो कुछ सब arrays contain कर रही है मतलब array के अंदर एक array है kind of 2D array है 5 7 तो 5 7 is representing that let's say कोई meeting है meeting 1 which is starting at fifth day and that particular meeting is going to end at seventh day. Now again the next meeting is starting at first day and then it is ending at the third day. The another meeting is starting at the ninth day and ending at the 10th day. Now we have to return that जो हमारा worker है जो meeting attend करने के लिए आया है उसके पास इतने number of days हैं ठीक है एंड उसको ये सर्टेन नंबर ऑफ मीटिंग्स अटेंड करनी है. हमें ये बताना है कि वो जो वर्कर है वो जो एम्प्लॉय है वो कितने दिन फ्री होगा. कितने दिन फ्री होगा इट मीन्स कितने दिन वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा होगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू रिटर्न इन दिस क्वेश्चन. So after reading this question, the very first approach which come to my mind was that why not we should create a unordered map. और उस मैप में हम क्या करेंगे ये जितने भी जो मीटिंग्स गिवन है लाइक मैं इसको ट्रेवर्स करती मतलब हर एक सब एरे पे मैं ट्रेवर्स करती एंड एक 5 5 7 है तो 5 से लेके 7 तक जितने भी मैप में एंट्रीज होंगे सब पे वील बी मार्किंग या तो ट्रू मार्क कर दो या तो उसको 1 मार्क कर दो इफ यू आर टेकिंग बूल और इंट डिपेंड्स ऑन दैट. फिर उसके बाद वील ट्रेवर्स फ्रॉम 1 to 3 उसके बाद 1 2 3 इन तीनों को वी आर गोइंग टू मार्क विजिटेड. उसके बाद वील ट्रेवर्स फ्रॉम 9 to 10 उसके बाद 9 और 10 को आप ट्रू मार्क कर दो. तो जो भी बच गया इन द एंटायर डेज फिर उसके बाद पूरे मैप पे हम ट्रेवर्स करेंगे अप टू 1 to 10 जितना भी हमारा डेज का काउंट है उतना. फिर जो जो हमारा विजिटेड नहीं है वो हमारा काउंट होगा लाइक उसको आप ऐड ऑन करते जाओ. इफ आई ट्राई टू शो माई सबमिशंस then this was that code which I wrote which was giving TLE that time. Okay, so I think it was that code. हाँ यही था. So first of all I created here an unordered map. ठीक है फिर मैंने काउंट को इधर इनिशियलाइज कर दिया. आफ्टर दैट आई ऑब्वियसली आई इनिशियलाइज द नंबर ऑफ काउंट की मतलब कितने मीटिंग्स हैं उसमें. देन आई ट्राई टू रन अ लूप ट्रेवर्स द एंटायर मीटिंग. उसके बाद जो मीटिंग एरे है उसका स्टार्ट विल बी मीटिंग ऑफ I0 एंड होगा मीटिंग ऑफ I1 जो ये 5 और 7 है उसका. उसके बाद व्हाट आई डिड मैं स्टार्ट से लेकर के जे तक ट्रेवर्स की एंड मैप में उसको मैं विजिटेड मार्क कर दी. पर यू कैन ऑल्सो स्टोर द काउंट whatever you wish you can do. Visited मार्क करना भी एक सही ऑप्शन है बट मैंने ये वाला कर दिया था. उसके बाद व्हाट आई डिड आई ट्राई टू ट्रेवर्स द डेज डे 1 से लेकर के जितने भी नंबर ऑफ डेज गिवन है मैं पूरे डेज को ट्रेवर्स की एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट क्या वो पर्टिकुलर डे उस मैप में प्रेजेंट है. अगर वो मैप में प्रेजेंट है इट मीन्स उस दिन उसकी मीटिंग हुई है सो ही इज नॉट फ्री ऑन दैट डे. बट इफ अगर मान लो वो जो डे है वो उस मैप में प्रेजेंट नहीं है इट मीन्स ही वॉज फ्री ऑन दैट डे सो आई इंक्रीमेंटेड द काउंट इन दैट केस. So after incrementing the count, finally I return the final answer over here. But when I try to run this, तो ये accepted तो हो रहा था. Wait, let me just run this code once more. ठीक है. Okay, sorry. Move to the editor. अगर मैं इसको रन करूँ तो ये accept हो रहा था, but when I was trying to submit this code, so it was giving time limit exceeded, as you can see here also. So it's giving daily 563 out of 578 test cases were passing with this approach. Okay, so next thing was
कि जब भी ऐसे कुछ मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो वेयर वी हैव बीन गिवन सम इंटरवल्स, तो उस केसेस में ना मोस्टली ग्रीडी अप्रोच यूज होती है। ऐसा मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है। जब भी हमारे पास इंटरवल्स गिवन हो और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हो, लाइक एक और क्वेश्चन होता है बेस्ड ऑन ग्रीडी एल्गोरिथम विच इज रिगार्डिंग प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन। सो उसमें भी ऐसा कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम गिवन होता है, तो वी हैव टू डू समथिंग काइंड ऑफ सॉर्टिंग एंड देन वी हैव टू फाइंड द टाइम गैप एंड देन वी हैव टू अकॉर्डिंगली सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पर भी उसी तरीके का क्वेश्चन गिवन है। वी हैव टू फाइंड द फ्री टाइम, कब कब हमारा जो एम्प्लॉय है वो फ्री है। So in this also we are going to this like we are going to follow that kind of approach only. Like we are going to first of all sort the entire meeting. तो इसको मैं पहले स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे मैं इसको सॉर्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पर पहले इसका एक डेमो मतलब लिख लेती हूँ। आई ट्राई टू एक्सप्लेन मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। So suppose this is our entire meeting given. अब इसको जो है पहले मैं सॉर्ट करूंगी। तो आफ्टर सॉर्टिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा। पहले होगा हमारे पास 1,3 उसके बाद होगा हमारे पास 5,7 एंड देन उसके बाद होगा हमारे पास 9,10। हियर आई सॉर्टेड द एंटायर मीटिंग एरे। अब हमें ये चीज़ फाइंड करना इजी होगा कि वो जो एम्प्लॉय है उसके पास कितने फ्री डेज बचे होंगे, क्योंकि हमने उसे सॉर्ट कर दिया। अब एक चीज़ नोटिस करो, लाइक अगर ये जब डे 1 पे स्टार्ट हो रहा है तो लेट्स अज्यूम एक हम अपना स्टार्ट मान करके चलते हैं 0 से, उसके बाद एक हम अपना लास्ट डे लास्ट एंड आप उसको लेकर के चलो, वो भी हम अपना मान लेते हैं 0 को। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि इसका जो स्टार्ट नहीं सॉरी काउंट को हम लोग 0 से मार्क करेंगे, काउंट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इधर पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो लास्ट एंड है, मतलब इसके पहले वाला जो भी लास्ट एंड जो था, क्या वो स्टार्ट से जो है वो छोटा है। तो इस केस में स्टार्ट से छोटा है, इसका मतलब कि हमें काउंट में इसको ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। डे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास इस पॉइंट पे तो कोई भी फ्री टाइम नहीं है। बट जब वो मीटिंग जब वो डेज़ 1 से लेकर के 3 जब वो कंप्लीट कर चुका होगा एंड जब वो नेक्स्ट वाले एरे में आएगा, तो वी कैन सी हियर कि द नेक्स्ट मीटिंग इज स्टार्टिंग एट डे 5th। पर जो पहली वाली मीटिंग थी वो डे 3rd पे खत्म हो चुकी थी। तो वी कैन सी हियर वन थिंग कि जो बीच में एक दिन है जो कि 4th डे है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। उस दिन वो फ्री हो सकता है, राइट। तो वी कैन सी हियर कि जो लास्ट एंड है, लास्ट एंड यहाँ अपडेट होकर के 3 हो चुका होगा, ठीक है। इस केस में लास्ट एंड हमारा अपडेट होकर के 3 हो चुका होगा और अभी के अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट हमारा 5 है। तो वी कैन सी हियर कि जो लास्ट एंड है वो लेस है हमारे स्टार्ट से, राइट। तो वी कैन गेट अ फ्री डे ओवर हियर। तो वो जो फ्री डे है वो हम इधर कैसे निकालेंगे, वो फ्री डे हो जाएगा हमारा स्टार्ट माइनस लास्ट एंड -1। वो मैं कोड के टाइम अच्छे से बता दूंगी, बट इस तरीके से हमें जो है हमारा फ्री डे मिल पाएगा। इन दिस सिमिलर वे वी कैन सी हियर ऑल्सो कि जो हमारा जो 3rd मीटिंग है वो 9th डे पे स्टार्ट हो रहा है और इसका जो जस्ट प्रीवियस मीटिंग है वो 7th डे पे खत्म हो चुका है। तो वी कैन सी हियर कि बीच में हमारे पास एक एट डे होगा जो कि जिसमें वो एम्प्लॉय है जो वो फ्री होगा। तो वी कैन काउंट 1 more day। सो टोटल हमारे पास इस केस में 2 डेज ऐसे आते हैं कि वो जो एम्प्लॉय है वो फ्री है। एंड अगर हम लास्ट डे को भी देखें तो 10th डे में खत्म हो जा रहा है मीटिंग, इसके पास 10 दिन ही थे टोटल। सो लेट्स राइट डाउन द कोड फॉर दिस। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सॉर्ट द मीटिंग एरे। सॉर्ट meetings dot begin comma meetings dot end। यहाँ पर हमने मीटिंग्स एरे को सॉर्ट कर दिया है। उसके बाद वो जो अभी मैंने एग्जाम्पल लेकर के बताया, अब वो उस वे में अरेंज हो जाएंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू इनिशियलाइज द काउंट। इसको हम फाइनली रिटर्न करेंगे आफ्टर अपडेटिंग इट, काउंट को 0 से। एंड इनिशियली हम यहाँ पर लास्ट एंड को भी 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू ट्रेवर्स आर एंटायर मीटिंग्स एरे फॉर ऑटो एम्परसेंड m। I'm taking here this variable to meetings।
अब यहाँ पर क्या होगा, जो हर एक मीटिंग का जो स्टार्ट है, इंट स्टार्ट इज इक्वल टू एम ऑफ जीरो। एम ऑफ जीरो क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हमें ये बता रहा है, एंडिंग पॉइंट हमें ये बता रहा है, इसलिए। एंड उसके बाद इंट एंड जो होगा वो होगा हमारा एम ऑफ वन। ओके, नाउ वी हैव टू चेक वन थिंग। हर एक स्टेप पे हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा जो स्टार्ट है वो जो खत्म हो, लाइक वो जो लास्ट एंड जो था, लास्ट एंड का जो डे था, जो मीटिंग हमारी खत्म हो चुकी है, उन दोनों के बीच में क्या कोई गैप है? बिकॉज जो अगर गैप होगा तभी तो वी कैन गेट द फ्री डे, राइट? सो वी हैव टू चेक कि इफ स्टार्ट जो है, स्टार्ट इज ग्रेटर देन लास्ट एंड प्लस वन, मतलब दिस प्लस वन इज इंडिकेटिंग कि अगर बीच में कोई गैप है नहीं, तो ओके, if it is the case, then we are going to add the gap inside the count. That is, count is equal to start minus last and minus वन। माइनस वन इसलिए मैंने किया क्योंकि वो जो वर्कर है वो लास्ट एंड और स्टार्ट पे तो काम कर ही रहा है ना, जो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है वो तो हमें माइनस वन करनी पड़ी, वो जो डे है वो मिलेगा, तो दैट्स वाई। एंड उसके बाद जो लास्ट एंड है उसको यू आर गोइंग टू अपडेट मैक्स ऑफ लास्ट एंड कॉमा एंड। ये जो एंड है वो भी हमारा अपडेट होता रहेगा। और ये वाला केस है ना, मैंने इसलिए लिखा है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल हियर। मान लो हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ था हमारा 1,3 था, ठीक है, उसके बाद था हमारा 5,7 था, एंड उसके बाद था 9,10। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये इशू नहीं हो रही है, यहाँ पर 3 जो है हमारा 5 से कम है, 7 जो है हमारा 9 से कम है, तो यहाँ पे ये इशू नहीं हो रही है कोई लास्ट एंड की। बट अगर ऐसा होता कि लेट्स से यहाँ पर मान लो कुछ ऐसे होता कि ओवरलैपिंग वाले बेसिकली केसेस हो जाते हैं, मान लो 9,7,9 होता और यहाँ पर मान लो 1,10 हो जाता, ठीक है, यहाँ पर मान लो 1,10 हो जाता, यहाँ 7,9 हो जाता, तो हमारे पास ये इशू हो जाता। एंड में अगर हम देखते हैं हमें लगता कि ठीक है, लाइक हम लोग इससे कंपेयर कर रहे होंगे ना, हम लोग सीरियल वाइज कंपेयर कर रहे होते थे, बट हम लोग यहाँ देखेंगे चलो ठीक है, एंडिंग डे तो यहाँ पे 9 है ना, तो हमारा एंड का एक डे हमारा फ्री बचा। बट नहीं, हमारे पास मैक्सिमम लास्ट एंड तो यहीं पर है, टेंथ डे। तो फिर ये कहीं ये वाली केस इग्नोर ना हो जाए, इसलिए वी आर गोइंग टू टेक द मैक्स ऑफ लास्ट एंड कॉमा एंड एट ईच आइट्रेशन, मतलब जब हमारा ये वाला केस हो जाता है तो। एंड आफ्टर डूइंग दिस, जब हमने पूरे के पूरे लूप को अपने जब ट्रेवर्स कर लिया, उसके बाद हमें एंड में आने के बाद एक चीज चेक करनी है कि इफ आर लास्ट एंड जो है अगर वो डे से कम है, मतलब मान लो यहाँ पे तो मीटिंग 10 पे खत्म हो गई, बट अगर ऐसा होता मीटिंग 10 पे नहीं खत्म होकर के लेट्स से, मैं किसी और एग्जांपल को देखती हूँ, हाँ जैसे ये वाला केस है, यहाँ पर मीटिंग 4 पे खत्म होती, पर नंबर ऑफ डेज तो 5 है ना, तो एक और दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा होता। ओके, तो ये उस वाले केस को हमें बताता है कि अगर मान लो लास्ट एंड अगर डे से भी छोटा हुआ तो हमारे पास और फ्री डेज मिल रहे हैं, राइट? काउंट प्लस इज इक्वल टू डेज माइनस लास्ट एंड। तो इसको हमने ऐड कर लिया, एंड आफ्टर अपडेटिंग द काउंट विल रिटर्न दिस। So let's submit this code. Undeclare identify, oh sorry, यहाँ days था ना क्वेश्चन में। राइट्स रॉन्ग, लेट मी चेक। काउंट हमारा पहले 0 है, लास्ट एंड भी 0 है, उसके बाद वी आर ट्रेवर्सिंग टू द मीटिंग्स एरे, स्टार्ट होगा M0 एंड एंड है M1। उसके बाद वी आर चेकिंग कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन लास्ट एंड प्लस वन, then we are updating our count, and then we are also updating the last end, and then here we are checking if last end is less than days, and then we are adding. This should be correct. Let me just check this.
ओके, सो हियर वाज द मिस्टेक, लाइक मैंने यहाँ पर हर एक कंडीशन चेक करने के बाद मैं यहाँ पर लास्ट टाइम को अपडेट कर रही थी, बट हमें सिर्फ इसको इधर अपडेट करना है, लाइक इन द फॉर लूप बट आउटसाइड दिस कंडीशन. Now it's accepted. Let me submit this code. Okay, so I hope सबको समझ में आया हो जो भी I was trying to explain. So if you did like this video, then please like the video and please do subscribe to my channel. Thank you so much.